एक छोटे से शहर में जहाँ कच्ची गलियाँ और मिट्टी के घर थे, वहीं एक गरीब सौदागर रहता था। उसका नाम था नसीर। नसीर के पास ना कोई बड़ा कारोबार था, ना ही ज़्यादा दौलत, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है। वो थी ईमानदारी। उसकी अम्मी अक्सर उससे कहती थी, बेटा, रिज्क अल्लाह देता है, लेकिन बरकत सिर्फ ईमानदारी से आती है। नसीर ने ये बात बचपन से ही अपने दिल में बसा ली थी। नसीर रोज सुबह उठता, 2 रोटियां खाता और अपने पुराने से थैले में कुछ छोटे मोटे सामान डालकर बाजार निकल जाता। कभी वो चूड़ियां बेचता, कभी कपड़े के टुकड़े और कभी छोटे बच्चों के खिलौने। लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि कई बार उसे रात को भूखा ही सोना पड़ता। एक दिन उसकी अम्मी ने देखा कि नसीर बिना खाए सो गया है। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, खाना क्यों नहीं खाया? नसीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अम्मी, आज बहुत थक गया था, इसलिए नींद आ गई थी। लेकिन उसकी अम्मी समझ गई कि घर में खाना ही नहीं था। उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्होंने सब्र किया। एक दिन बाजार में नसीर अपनी दुकान लगाए बैठा था कि तभी एक आदमी वहां आया। उसने एक थैला उठाया और बोला, इसमें क्या है? नसीर बोला, हुजूर, इसमें अच्छे कपड़े हैं, लेकिन कुछ पुराने हैं और कुछ में हल्की खराबी है। अमीर आदमी हैरान हो गया, क्योंकि आमतौर पर लोग अपनी चीज छुपाते हैं, लेकिन नसीर ने खुद बता दिया। उसने कहा, तुम चाहो तो मुझे धोखा दे सकते थे, फिर सच क्यों बताया? नसीर ने सिर झुकाया और कहा, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। वो अमीर आदमी मुस्कुराया और बोला, आज से मैं तुमसे ही सामान खरीदूंगा। उस दिन नसीर ने पहले से ज्यादा कमाई की। एक रात जब नसीर बाजार से लौट रहा था, तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वो बहुत कमजोर था और भूखा लग रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? नसीर के पास उस वक्त सिर्फ एक रोटी थी, जो उसने अपने लिए रख रखी थी। उसने बिना सोचे वो रोटी बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा, अल्लाह तुम्हें इसका बदला जरूर देगा। नसीर ने बस इतना कहा, मुझे बदले की नहीं, दुआ की जरूरत है। अगले दिन जब नसीर अपनी दुकान खोलने पहुंचा, तो उसने देखा कि उसके थैले में एक छोटी सी थैली रखी हुई है। नसीर घबरा गया। वो कहने लगा, ये सिक्के कहाँ से आए हैं? उसने पूरे बाजार में पूछा, लेकिन किसी ने दावा नहीं किया। उसके दिल में ख्याल आया, शायद ये अल्लाह की तरफ से हैं। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, नहीं, जब तक पक्का ना हो मैं इसे अपना नहीं मान सकता। नसीर कई दिनों तक उस थैली के मालिक को ढूंढता रहा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। लोग कहने लगे, अरे पागल है क्या, इतने पैसे मिले हैं, रख ले। लेकिन नसीर बोला, हराम का एक दाना भी मेरे लिए जहर है। आखिरकार एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया, वही जो उसे रास्ते में मिला था। उसने कहा, बेटा, वो थैली मैंने ही रखी थी। नसीर हैरान रह गया। बूढ़ा आदमी बोला, मैं तुम्हारी ईमानदारी देखना चाहता था और तुम कामयाब हुए। फिर उसने कहा, ये सारे पैसे अब तुम्हारे हैं। अब नसीर के पास थोड़ा पैसा था। उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली, लेकिन उसने अपनी आदत नहीं बदली। वो अब भी हर चीज सच्चाई से बेचता। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे और उसकी दुकान मशहूर हो गई। एक दिन शहर का सबसे बड़ा सौदागर नसीर के पास आया। उसकी आंखों में जलन थी। उसने सोचा, ये गरीब आदमी इतना कामयाब कैसे हो गया? उसने नसीर को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। एक दिन हाशिम ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, जाओ नसीर की दुकान से सामान खरीदो और फिर उस पर इल्जाम लगाओ कि वो खराब माल बेचता है। नौकर ने वैसा ही किया। वो नसीर की दुकान पर गया और बोला, मुझे सबसे अच्छा कपड़ा दिखाओ। नसीर ने मुस्कुरा कर कहा, हुजूर, ये कपड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें एक कोने में हल्की सी कमी है। नौकर हैरान हो गया। उसने सोचा,
ये तो खुद ही कमी बता रहा है, अब मैं क्या इल्जाम लगाऊं। वो वापस हाशिम के पास गया और सारी बात बता दी। हाशिम ने गुस्से में कहा, कोई बात नहीं है, अब मैं खुद उसके पास जाऊंगा। अगले दिन वो भेष बदलकर नसीर की दुकान पर पहुंचा। नसीर से कहा, मुझे जल्दी से सामान चाहिए, जो भी है दे दो, मैं चेक नहीं करूंगा। नसीर ने तुरंत जवाब दिया, नहीं हुजूर, जब तक आप देख नहीं लेते मैं सामान नहीं दूंगा, कहीं आपको बाद में शिकायत ना हो। हाशिम अंदर से हिल गया। वो सोचने लगा, ये आदमी तो हर हाल में सच्चाई नहीं छोड़ता। अब हाशिम ने एक बड़ी चाल चली। उसने शहर में अफवाह फैला दी कि नसीर चोरी का माल बेचता है। धीरे धीरे लोग शक करने लगे। कुछ ग्राहक उसकी दुकान पर आना कम कर दिए। नसीर को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कहा, अल्लाह सब देख रहा है, सच एक दिन सामने आएगा। दिन बीतते गए। नसीर की कमाई फिर से कम होने लगी। घर में तंगी आ गई। उसकी अम्मी ने कहा, बेटा क्या हुआ है? नसीर ने सब बताया। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। एक दिन शहर का काजी बाजार में आया। उसने लोगों से पूछा, ये अफवाह किसने फैलाई है? कोई जवाब नहीं दे पाया। फिर काजी खुद नसीर की दुकान पर गया। उसने सामान देखा, हर चीज साफ सच्ची और ईमानदारी से बेची जा रही थी। काजी ने सबके सामने कहा, जो आदमी अपनी चीज की कमी खुद बता दे वो चोरी नहीं कर सकता। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। हाशिम की साजिश पकड़ी गई। लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया और नसीर की इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। एक रात हाशिम चुपके से नसीर के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, नसीर मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। नसीर ने उसे देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, अगर अल्लाह माफ कर सकता है तो मैं कौन होता हूँ माफ न करने वाला। इतनी बात सुनकर हाशिम रो पड़ा। उस दिन के बाद हाशिम बदल गया। उसने नसीर से सीखा कि असली कामयाबी दौलत में नहीं बल्कि ईमानदारी और नेक दिल में होती है। फिर दोनों ने मिलकर कारोबार शुरू किया और शहर के सबसे भरोसेमंद सौदागर बन गए।